हाय फ्रेंड्स, अभिमान एकेडमी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। और एक लिस्ट बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर और कहा जा रहा है कि पीएनबी सचिव ने एमआरसी आयोग को ये लिस्ट दी है। तो मैं आपको बता दूं पहले ही कि इस तरह की कोई भी लिस्ट और इस तरह की कोई भी चयन सूची पीएनबी सचिवालय से एमआरसी आयोग को नहीं दी गई है। पहली बात तो यह है कि जो लिस्ट होती है उसके प्रत्येक पन्ने पर साइन होते हैं और यहाँ पर आप देख रहेंगे इसमें कोई भी साइन नहीं है। इसको क्या किया गया है, जो आपकी पुरानी लिस्ट थी उसको एमएस एक्सेल की साइट से, जो भी बच्चा कंप्यूटर जानता है उसको पता होगा, एमएस एक्सेल की मदद से इसको केवल रैंडमली लगा दिया गया है। इसको बिल्कुल एक्यूरेट लगा दिया गया है। चयन सूची वही है और चयन सूची बिल्कुल सही है। चयन सूची में कोई बदलाव नहीं है। बस इसमें यह है कि इसको जिले वाइज लगा दिया गया है। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि जब लिस्ट लगती है उसमें लगातार जिले वाइज कभी भी लिस्ट नहीं लगती है। ऐसे इस तरह से ये प्रोसेस कभी नहीं होता है। तो आपने पुरानी भी चयन सूची देखी होंगी, वहाँ कट ऑफ होता है और वर्गवार कट ऑफ के हिसाब से उसके सामने उसके आंकड़े लिखे होते हैं। तो आप ऐसी किसी भी चीज़ पर भरोसा ना करें जो हस्ताक्षर विहीन हो। इस पर कोई साइन नहीं है। ऊपर से आप देखेंगे, जब मैं इस लिस्ट को ऊपर करता हूँ तो लगातार आगरा का ही नाम है और पहले लगभग 24 पन्ने पर आपको यहाँ आगरा ही दिखाई देगा। तो आप देख सकते हैं ये 25वां पेज है। 25वें पेज पर यहाँ पर अलीगढ़ शुरू हुआ है अब अलीगढ़ चलेगा। तो ये जो आंकड़े हैं, किसी ने एमएस एक्सेल से लिस्ट के साथ छेड़छाड़ करके उनको सीधा सीधा लगा दिया है। इनमें कोई सत्यता नहीं है और ना ही ऐसे आंकड़े। पहली बात तो आपको बता दिया जाए कि जो एमआरसी आयोग है, जो एनसीबीसी आयोग है, एनसीबीसी आयोग ने, जो नेशनल काउंसिल फॉर बैकवर्ड कमीशन है, उसने जो आपको पता होगा अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग है, उसने पहले ही ये तय कर दिया है कि आपको लिस्ट किस फॉर्मेट में देनी है। सबसे पहले वहाँ पर सीरियल नंबर होगा। सीरियल नंबर के बाद अभ्यर्थियों के रोल नंबर होंगे, अभ्यर्थियों का रजिस्ट्रेशन नंबर होगा, उनकी डेट ऑफ बर्थ होगी, फिर उनकी कास्ट होगी, कास्ट के बाद उनकी कट ऑफ होगी, कट ऑफ कितने पर लगी है, फिर उनका डिस्ट्रिक्ट होगा, डिस्ट्रिक्ट के बाद जो एमआरसी के बाद जो डिस्ट्रिक्ट मिला है उसके वो प्रोसेस होगा। तो ये पूरे आंकड़े लगभग 12 आंकड़ों के साथ 10 दिनों का टाइम दिया गया था। और आप यदि इसमें कॉलम गिनेंगे तो इसमें 12 कॉलम नहीं है, 1 2 3 4 5 6, केवल 7 कॉलम है। 5 कॉलम गायब हैं, जिससे अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग कभी भी ये नहीं पता लगा सकता कि जो एमआरसी रूल है वो किस तरीके से अपनाया गया है। तो ये बिल्कुल फेक है और इसको सोशल मीडिया पर फैलाया जा रहा है किसी न किसी माध्यम से कि ये लिस्ट अभी जारी की है। तो मैं आपको बता दूं, ऐसी कोई भी लिस्ट जारी नहीं की गई है। इस पर आप कतई यकीन ना करें। सबसे पहले आप देखेंगे इसमें सीरियल नंबर है, रजिस्ट्रेशन नंबर है, रोल नंबर है, डेट ऑफ बर्थ है। ना ही तो इसमें अभ्यर्थियों का यहाँ पर कट ऑफ है, कितने अंक हैं, ना ही उसके गुणांक हैं, ना ही उसके कुछ भी नहीं है। यहाँ पर लगभग 5 कॉलम यहाँ से गायब हैं। तो जो अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग ने रिपोर्ट मांगी है और 10 दिन का समय दिया है, उसने 12 कॉलम मांगे हैं और 12 कॉलम में से यहाँ केवल 7 कॉलम है। ये उस बात की प्रतिपूर्ति नहीं करता है जो एनसीबीसी ने मांगा है, क्योंकि उसी के अनुरूप ये पता लग पाएगा कि सही तरीके से कट ऑफ को किस तरीके से लागू किया गया है। तो आपको मैं बता दूं कि होता क्या है कि जो सोशल मीडिया पर प्लेटफॉर्म, ताकि चीज़ों को वायरल करने के लिए और उनके बाद फिर ये कहकर कि ये फेक है, ये 3 लिस्ट या 4 लिस्ट या 5 लिस्ट में से एक है, तो ऐसी कोई लिस्ट नहीं है। लिस्ट हमेशा एक ही होती है जो पीएनबी सचिवालय जारी करती है। लिस्ट कभी भी 3 4 5 नहीं होती, लिस्ट होती है। पहली जो लिस्ट आई थी, जो आपको देखने के लिए मिली थी, वो लिस्ट वो है जो चयन सूची है, उसमें वर्गवार आंकड़े नहीं है। वर्गवार आंकड़े जब जारी किए जाएंगे, जब आपका ऑर्डर आ जाएगा, आपका आदेश आ जाएगा। सरकार आदेश का इंतजार कर रही है और तभी सरकार सही तरीके से कट ऑफ को लगाएगी। वो क्योंकि सरकार कभी भी बार बार चयन सूची जारी नहीं करती है और ना ही सरकार ये कहती है कि ये हम आपकी फाइनल लिस्ट पहली बार लगा रहे हैं, दूसरी बार लगा रहे हैं, तीसरी बार लगा रहे हैं, चौथी बार लगा रहे हैं, 5वीं बार लगा रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं होता। एक बार लिस्ट लगती है, दैट्स ऑल। अगर किसी को कोई दिक्कत होती है, फिर सरकार उसको आंकड़े शो कर देती है कि केवल 2 लिस्ट लगती हैं। पहली लिस्ट जो आपने देख ली वो है, दूसरी लिस्ट वो होगी जो ऑर्डर आने के बाद लगेगी। ऑर्डर आने के बाद क्या होगा, हर जिले की आपको मेरिट वाइज आपको बता दिया जाएगा कि आपका गुणांक कितना है, इसलिए आपको ये वाला जिला मिला। तो वही लिस्ट वो मांग रहा है एनसीबीसी आयोग, और वो लिस्ट एनसीबीसी को जब दी जाएगी जब ऑर्डर आ जाएगा। इसलिए सरकार ने 10 दिन का समय मांगा है। सरकार को पता है कि 10 दिन में हमारा ऑर्डर वहाँ से सुप्रीम कोर्ट से जारी कर दिया जाएगा। तो आप बिल्कुल कतई चिंता ना करें। यदि सरकार को एनसीबीसी आयोग को वो लिस्ट देनी ही होती
तो अब से 1.5 महीने पहले दे दी होती, जब एनसीबीसी आयोग ने उनको वहां पर हाजिर होने के लिए कहा था पीएनपी अधिकारियों से। तो पीएनपी अधिकारी पूरे सोच समझ के साथ इस कार्य को कर रहे हैं, बिल्कुल चिंता ना करें। इसमें कुछ अभ्यर्थी जो चयनित हैं, चयनित अभ्यर्थियों के मन में बेवजह का हुआ बैठाया जा रहा है कि लिस्ट आपकी दोबारा लगी है। कोई लिस्ट दोबारा नहीं लगी, ये पूरी चयन सूची वही है, ना ही कोई अभ्यर्थी बाहर निकला है, ना ही कोई अभ्यर्थी अंदर आया है, सेम चयन सूची है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं है। लेकिन इस पर के प्रत्येक पन्ने पर कोई साइन नहीं है, जैसा कि होते हैं, आपने पुरानी लिस्ट में देखा भी होगा, हर पन्ने पर साइन होते हैं। इसके अलावा क्या होता है, एनसीबीसी की बाकायदा विज्ञप्ति जारी की जाती है और उसको विज्ञप्ति के साथ लिस्ट को टैग किया जाता है कि संबंध में एनसीबीसी आयोग और हम ये लिस्ट जारी कर रहे हैं, आपको सबको बता के बाकायदा प्रेस विज्ञप्ति जारी करके जब लिस्ट को टैग किया जाता है। ऐसे ये कोई तरीका नहीं है कि आपने केवल लिस्ट को डाल दिया और एनसीबीसी आयोग उसको देख ले, ऐसा नहीं होता। उसमें पात्रांक संख्या, उसमें डेट, उसमें सब कुछ लिखा हुआ होता है, वो लिस्ट मान्य होती है। तो ऐसी जो कोई भी सूचना यदि आपको मिल रही है, आप उस पर कतई किसी भी तरह का कोई यकीन ना करें। ये जो लिस्ट है वो पूरी तरीके से फेक है। इसमें आपको बता दिया जाए कि मैं यहाँ पे देखो, यहाँ पे बिजनौर चल रहा है, बिजनौर के बाद फिर लगातार, ऐसा कभी नहीं होता कि अभ्यर्थियों का किसी भी तरीके से उनको यहाँ पर जिले वाइज MS एक्सेल के साथ किसी ने छेड़छाड़ करके लिस्ट बना दी है और इसी को बताया जा रहा है कि ये है। ये कोई लिस्ट नहीं है, लिस्ट जब असली आएगी तो आपको बता दिया जाएगा। और वो लिस्ट, पहली बात तो जो अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग है उसने 12 कॉलम वाली लिस्ट है, उसमें 12 कॉलम होंगे जिसमें पूर्णांक भी होंगे, गुणांक भी होंगे, सारी चीज़ों को सम्मिलित करने के बाद जब लिस्ट को जारी किया जाएगा। तो आप इस पर कतई यकीन ना करें, इसमें कोई सत्यता नहीं है। फ्रेंड, यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। और सबसे पहले मैं यहाँ पर एक बात और कहना चाहूँगा, कुछ अभ्यर्थी जो क्या काम करते हैं कि वो कमेंट बॉक्स में आकर उन्हें लगता है कि ये फेक है, तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी जो प्रतिक्रिया है उसको जरूर लिखा करो, ताकि मैं सोचूं कि आपको जो हमारी बात है आप तक पहुंची या नहीं पहुंची। और यदि उन्हें कोई लगता है कि उनकी आवाज़ को उठाया जाए तो वो अपने कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर लिखा करें, ताकि मैं उनकी आवाज़ को हमेशा ही अपने चैनल के माध्यम से उठाता रहूँ। एक यूट्यूबर होना एक अलग बात है, लेकिन किसी के साथ यदि अहित हो रहा है उस बात को उठाने में कोई जुर्म नहीं है। मैं आपके साथ हूं। यदि आपको कोई भी चीज़ गलत लगती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर किया करें। अभिमान एकेडमी के प्लेटफॉर्म से आपको हमेशा सत्य, सटीक और विश्वसनीय जानकारी दी जाएगी। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।